प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान की क्लास संस्कृति और 50 हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहले क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर हल्दी घाटी को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यंगना फल्गुबाई का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? साथियों चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान में रखना भाई। चरी नृत्य कौन करती है? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। और साथियों इसकी प्रसिद्ध नृत्यंगना है चरी नृत्य की फल्गुबाई। इसका राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंध है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ से। कहां से है? किशनगढ़ आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आता है। चरी नृत्य जो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, इस चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यंगना है फल्गुबाई। इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? किशनगढ़ आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थानी भाषा की मानक बोली आपसे पूछी जा रही है। तो राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? मारवाड़ी को। जो मारवाड़ी बोली है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको राजस्थानी भाषा की मानक बोली माना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ जिलों में प्रचलित बोली कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा बूंदी बारां झालावाड़ इन चारों जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मालविया, हाडोती। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ये हाडोती क्षेत्र है। हाडोती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, कोटा बूंदी बारां झालावाड़। और साथियों कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाएगी? हाडोती आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गैर नृत्य मुख्यतः किस त्योहार पर किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में गैर नृत्य मुख्यतः किस त्योहार पर किया जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गैर नृत्य है ये होली पर किया जाता है भाई। कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लोक देवी जिसके मंदिर में डाई पहले शराब का भोग लगाया जाता है, शराब का भोग कौन से मंदिर में लगाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था और ये क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी आया था, उससे पहले जेल प्रहरी में आया था, पशु परिचर में भी आया था। तो अपने आने वाले हाईकोर्ट एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है ना। डाई पहले शराब का भोग लगाया जाता है शीला देवी माता। ये कहाँ पर है भाई? आमेर जयपुर में है। यहाँ पर साथियों शराब का प्रसाद भी मिलता है। यहाँ भक्त जाते हैं ना जो शराब का सेवन भी करते हैं, उनको यहाँ पर शराब का प्रसाद भी दिया जाता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वह लोक देवी जिसे बच्चों की संरक्षिका देवी माना जाता है, वो कौन सी लोक देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसको बच्चों की रक्षिका देवी भी माना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों है शीतला माता। शीतला माता को बच्चों की देवी भी कहते हैं, महामाया भी कहते हैं। ठीक है ना। इनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। बिल्कुल आपका शीतला माता यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत कौन से लोक देवता का है? लोक देवता रामदेव जी का। सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप गए होंगे खाटू श्याम बाबा जो कि सीकर जिले में उनका मंदिर है। ये मंदिर किस देवता को समर्पित है भाई? भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को, हनुमान जी को या भगवान राम को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। सीकर जिले में जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो है भगवान कृष्ण को। किसको है? भगवान कृष्ण को समर्पित है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह लोक देवता जिनकी फड़ सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया गया था, वह लोक देवता है लोक देवता देव नारायण जी। ठीक है ना, जिनकी फड़ पर क्या किया गया था, भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह दुर्ग जिसे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और जो अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कुंभलगढ़ दुर्ग, बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रख लेना, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहते हैं, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जयगढ़ दुर्ग को। जो जयगढ़ दुर्ग है इसको हैंडीक्राफ्ट का खजाना कहते हैं। इस जयगढ़ दुर्ग में सबसे बड़ी तोप है ना, जयबान तोप, वो यहाँ पर रखी गई है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका जयबान दुर्ग आपका राइट होगा, जयगढ़ दुर्ग आपका राइट होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी तोप जयबान दुर्ग इस जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मांदलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करो भाई। जो मांदलिया नामक आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है, मांदलिया। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मांदलिया पहना जाता है गले में। कहाँ पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी नामक प्रसिद्ध बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है। चांद बावड़ी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो फटाफट से। चांद बावड़ी अपने राजस्थान में कहाँ पर है, चांद बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आबानेरी दौसा में। कहाँ पर है, आबानेरी दौसा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों चांद बावड़ी है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर अवस्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में हिंदी ग्रंथ अकादमी, अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है, आपका जयपुर राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फड़ चित्रण कला कहाँ की प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण कला शाहपुरा भीलवाड़ा की। कहाँ की प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोकड़ी से क्या तात्पर्य है। मोकड़ी किसे कहते हैं, मोकड़ी। यहाँ पर ऑप्शन है मोकड़ी। ठीक है ना, मोकड़ी से क्या तात्पर्य है। मोकड़ी बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट के गले के आभूषण को, लाख की चूड़ियाँ को, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी को, या एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोकड़ी कहते हैं लाख की चूड़ियाँ को। जो लाख की चूड़ियाँ होती है ना उनको मोकड़ी बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। अपने राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं भाई, गोरी बाई को, मांगी बाई को, अल्लाह जिलाई बाई को, या जमुना देवी को। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहेंगे, अल्लाह जिलाई भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी, बागानों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी, या फिर बागानों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा होगा अपना, श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आप हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, राजस्थान की लोडी काशी, मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं। बताओ भाई, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बिल्कुल किसे कहेंगे, आप सभी का राइट होगा सर, बांसवाड़ा को राजस्थान आदिवासियों का शहर कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, राजस्थान की लोडी काशी कहते हैं, मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, बांसवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान की राधा नगरी किसे कहेंगे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की राधा नगरी है प्रतापगढ़। क्या है, प्रतापगढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक दालों का उत्पादन कहाँ पर होता है, नागौर में। कहाँ पर होता है, नागौर आपका राइट होगा, नागौर में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ओलियो गीत कब गाया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओलियो गीत कब गाए जाते हैं, किसी की मृत्यु पर, विदाई पर, त्योहार में, या प्रिय की याद में। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ओलियो गीत की बात करें ना तो ओलियो गीत गाया जाता है प्रिय की याद में, प्रिय की याद में गाया जाता है। ठीक है ना, डी आपका राइट होगा।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना, जिनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड बिल्कुल आपका ए राइट होगा, इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले प्रयास कहाँ हुआ? साथियों सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी जयपुर रियासत ने, तो जयपुर आपका राइट होगा। सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले प्रयास कहां पर हुआ था? जयपुर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहां पर है? गोपीचंद जी की गुफा, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी गोपीचंद की गुफा है माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में गोपीचंद की गुफा अवस्थित है, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटी काशी किसको कहेंगे? बूंदी को। बूंदी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागदा में सास बहू का मंदिर है, ठीक है ना। कहां पर है सास बहू का मंदिर? नागदा में है। इसको सशस्त्र बहू का मंदिर भी बोलते हैं। और इस मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है भाई। किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान में रखना, हाई कोर्ट परीक्षा में आएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात करें तो राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। यह है सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में जो रणथंभौर किला है उसमें त्रिनेत्र महाराज गणेश जी का मंदिर है, जो कि सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है? मैंने पहले भी बताई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अपने राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है, तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर, उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा राजस्थान में ये 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान में लागू हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अर्थ का विलोम शब्द बताओ भाई, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर तो अब आपको कमेंट करते चलना है, पूरी क्लास कमेंट करते हुए देखना है अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंत, आदि, इति, अर्थ। अर्थ का विलोम परीक्षा में आया था ना अभी पशु परिचय में। अर्थ का विलोम क्या है? इति। क्या हो जाएगा? इति आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी लेके आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथियों आपको कोर्स मिलेगा, यानी कि साथियों आपको जितने भी आपका सिलेबस है, कला, संस्कृति, हिंदी और इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट आपके हैं, इनके आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। क्या करेंगे? नोट्स देंगे, जो सटीक नोट्स हैं, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं और अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी के भी सटीक नोट्स हैं, हिंदी को भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। साथ ही साथ साथियों कला संस्कृति के नोट्स आपको हम देंगे, साथ ही साथ आपका पूरा सिलेबस हिंदी, कला संस्कृति और इंग्लिश, तीनों के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूरी किताबों का निचोड़ है, पूरे सिलेबस का निचोड़ है, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी में से आपका पेपर आएगा, इसी में से आपके 80% क्वेश्चन यहाँ से छपेंगे, ठीक है ना। तो साथियों ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मॉडल पेपर आपको देंगे। अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो भाई। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे हाईकोर्ट 4th ग्रेड का कोर्स चाहिए, ई बुक चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 के अंदर ये कोर्स मिलेगा। 199 में कुछ नहीं आता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है, ठीक है ना। तो जो साथी कोर्स लेना चाहता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे किताबों का निचोड़ है, पूरे सिलेबस का निचोड़ है, यहां से आपके प्रश्न मिलेंगे, छपेंगे। और साथियों इस नंबरों पर मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखने में सुंदर,
आंखों में दर्द होना, पीरे होना या आंखों में चमक। आंखों का तारा, ये तो मेरे आंखों का तारा है, यानी कि ये तो मेरा प्रिय है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाथ कंगन को आरसी क्या? बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता में कौन सा समास है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माता पिता में कौन सा समास होगा भाई? द्विगु समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। माता पिता में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, बिल्कुल राइट है, द्वंद्व समास आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बुढ़ापा शब्द में, बुढ़ापा शब्द में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक कोई शब्द ही नहीं है बुढ़ापा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक नहीं होगा, भाववाचक या समूहवाचक, समूहवाचक भी नहीं है, समूहवाचक नहीं है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? भाववाचक। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, ईमानदार, ईमानदार संख्यावाचक नहीं है, परिणामवाचक नहीं है, गुणवाचक, बिल्कुल हाँ वह गुण है उसमें ईमानदार होने के, और सर्वनामिक नहीं है, गुणवाचक, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बिल्कुल हाँ, कोर्स को ले लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको हिंदी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। पूरे सिलेबस के 5000 क्वेश्चन पूरी किताबों का निचोड़ है और इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा, तो भाई ले लेना। नंबर नीचे दिए हुए इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। और बताओ भाई, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद, जगन प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ या जगत प्लस नाथ या जग प्लस नाथ? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत प्लस नाथ यानी कि जगन्नाथ आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या बराबर विद्या प्लस अर्थी यानी कि विद्यार्थी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, चौराहा जैसे ध्यान में रख लेना, चौराहा हो गए, पंचतंत्र हो गए, दशानन हो गए, ये कौन से समास के उदाहरण है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थी द्विगु समास के। तो यहाँ पर संख्यावाचक चौराहा, तो बिल्कुल द्विगु यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विरोधी शब्द का विलोम आपको बताना है भाई, वाहक, अवरोधी, शत्रु या समर्थक? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विरोधी का हो जाएगा समर्थक, उल्टा बताना है। एक विरोधी है, एक अपना समर्थक है, तो विरोधी का विलोम क्या होगा? समर्थक राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारणीय शब्द का विलोम, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहारणीय, सहारणीय का विलोम क्या होगा? निंदनीय, आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नकली शब्द का विलोम क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नकली का विलोम हो जाएगा असली, क्या हो जाएगा? नकली का असली विलोम होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अनुकूल का विलोम, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विरोधी शब्द का विलोम, मैंने आपको बताया था ना, विरोधी शब्द अपना समर्थक हो जाएगा, विरोधी का विलोम क्या होगा? समर्थक आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्न में से कौन सी संधि सही है? आपको कमेंट करना है, सही संधि बतानी है यहाँ पर। दिक्मंडल यानी कि दिग्मंडल, स्त्री उचित यानी कि स्त्रीउचित, पितृइच्छा यानी कि पितृइच्छा, एक प्लस एक बराबर एक एक, तो बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। एक प्लस एक बराबर एक एक आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिग्गज का सही संधि विच्छेद की बात करें तो दिक प्लस गज यानी कि बराबर आपका क्या हो जाएगा? दिग्गज आपका राइट होगा। दिक प्लस गज बराबर है दिग्गज, आपका बी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते, नमस्ते का सही संधि विच्छेद की बात हो रही है। नम प्लस सते, नम प्लस सते या नमा प्लस ते या नम प्लस सते, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते यानी कि आपका नमा प्लस ते यानी कि बराबर क्या हो जाएगा? नमस्ते आपका राइट आंसर होगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जस तुल्ला तन बनी बराता का अर्थ क्या होगा? जस तुल्ला तन बनी बराता, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जस तुल्ला तन बनी बराता, यानी कि सभी साथी एक जैसे हैं, जैसे दुल्ला है वैसे ही बारात है, सभी साथी एक जैसे, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होगा? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, या कठोर परिश्रम करना? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र मंथन करना यानी कि आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कठोर परिश्रम करना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना है। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा विशेषण है? चलो बताओ भाई, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? सर्वनामिक है, गुणवाचक है, परिणामवाचक है, या संख्यावाचक है? साथियों गर्म दूध पीना लाभदायक यानी कि गुणवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले के लिए एक वाक्यांश में शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु आपका राइट आंसर होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? तो मैंने बता दिया था, नागौर में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पर्यायवाची शब्द का अर्थ आपको बताना है। विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास या समानार्थी? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थी आपका डी राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। क्या हो जाएगा? आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनी शब्द का विलोम क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धनी शब्द के विलोम की बात करें तो धनी का विलोम हो जाएगा निर्धन। धनी है तो निर्धन भी है, ठीक है ना, आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, परिश्रम शब्द का विलोम बताओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिश्रम शब्द का विलोम आपको बताना है। आश्रय, विश्राम, विश्राम या विश्रांत? परिश्रम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विश्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय किस प्रकार की संज्ञा है? गाय, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गाय कौन से प्रकार की संज्ञा है? गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जातिवाचक आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खिड़की एक देशज शब्द है। कौन सा है? देशज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट होगा बुरी तरह हारना। क्या हो जाएगा? दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह हारना, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ बताओ भाई। आंखें दिखाना मुहावरे का तो जाएगा क्रोध प्रकट करना। क्या हो जाएगा? क्रोध प्रकट करना आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।